जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी पढ़कर बंदोबस्त करो, वरना हिंदुस्तान के बनिए बिना मौत मार देंगे। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एनमपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बुद्धि भारत सवत 1965। जय परमेश्वर। दोस्तों, पेज नंबर 21 से आगे बढ़ रहा हूँ कि असली टिप्पणी तो दबा लिए है और अपने तौर पर जाल के टिप्पणी रावण की तरह से चला दी है, मगर दिन व मिति इन टिप्पणों में भी याद रहने के वास्ते लिख दी है और गृहशाला और रोगशाला व मादगी वगैरह के बारे में लिखा है। और ऐसा भी लिखा है कि कर्जक इस तरह का आवेगा, बहन व भाई आपस में हराम काम करेंगे, क्योंकि ये बनिए जादू से बुद्धि भ्रष्ट कर देवे तो आदमियों की बुद्धि जानवरों के माफिक हो जावे। फिर आदमी बहन बेटी को नहीं समझे, लेकिन जिस तरह से संसार में भूल पड़ती जाएगी, जब ये महाजन ऐसी बुद्धि भ्रष्ट करेंगी, जब जानवरों के माफिक बहन बेटी से हराम करने लगेंगे। सो अब इस जाल की खबर पड़ गई है, सो सब संसार मिलकर इस जाल को छोड़ाओ, नहीं तो इन महाजनान ने जिस तरह से टिप्पणों में लिखा है तो वैसे ये बनिए बुद्धि भ्रष्ट करके कर दिखावेंगे, क्योंकि तुम ज्योतिष के भरोसे भूले हो और ये राक्षसी जाल है। सो ये टिप्पणी तो राज के परवाना मौजिब इस तमाम दुनिया में फिर रही है कि जिस तरह से नेकी व बदी के बारे में बाबत तलबी फरी कैन के समन मजकूरे बाला राज से जाते हैं, उसी तरह से इन सौदागर माजनान की राक्षसी विद्या के टिप्पणी दुनिया में फिर रही है। और अलावा इसकी 84 लाख कुंडियाँ भी राजलव की बनाई है। सो उन कुंडियों पर 84 लाख जीवा जुन को दुनिया के नाम से कल्पाते हैं कि जिस तरह से इन टिप्पणों में बीमारी और मिर्गी और काल का हाल दरबारे पड़ने का लिखा है, सो पढ़ जाओ। सो जमीन माता के नाम से जीवा जुन कल्पाते हैं तो काल भी दुनिया में बढ़ जाता है और ग्रहण भी दुनिया में बढ़ जाता है। और जिस तरह से कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधा था, सो इसका हाल वेद और किताबों व पुराणों वगैरह में लिखा है। परंतु दुनिया ये कहती है कि रावण ने सूरज चंद्रमा को बांधकर अंदाज देखा था कि ज़मीन के नाम से पाप किया जाता है, वो ज़मीन को लगता है कि नहीं लगता है। इस वजह से बतौर तजर्बे की रावण ने 2-4 मरतबा ग्रहण भी डाल के देखा था, सो वो पड़ गया, इससे ज़मीन को पाप लग गया था। सो ग्रहण का पड़ना दुनिया में रावण ने चलाया था, सो ये बात दुरुस्त है। सो रावण के वक्त में तो रावण ने 2-4 बार ही ग्रहण पड़ाया था। रावण ने सूरज चंद्रमा को 2-4 बार ही बांध कर ग्रहण डाला था, जिससे दुनिया में ये बात प्रगट है कि रावण ऐसा था कि सूरज चंद्रमा को वह पवन और पानी को भी बांध लेता था। ऐसा काम उसने किया था, जिससे उसकी यह बात मशहूर चली आती है। परंतु ये बनिए बेईमान 12 महीने में 2-3 दफ़े ग्रहण पड़ा देते हैं। सो तुम सब संसार टिप्पणों में सुनते ही हो। सो ये बात दुरुस्त है कि जो ज़मीन के नाम का पाप किया जाता है वो ज़मीन को लग जाता है। जब उन्होंने अपने दिल में ये ख्याल किया और परमेश्वर से डरा कि ज़मीन माता के आश्रय तो कुल सृष्टि और जहान बसता है और हम भी ज़मीन के आश्रय ही पलते हैं, इसे ज़मीन के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन माता तो सब चीज़ों की पालने वाली है कि जो चीज़ ज़मीन के ऊपर होती है और ज़मीन के ऊपर राजा बादशाह और तमाम जान और चौपाए पंकेरू वगैरह रहते हैं। अगर से उन्हों को हमारे राक्षसी पाप की खबर पड़ गई तो मुझको मैं औलाद के गारत करा देंगे। इस बात को भविष्य ने अपने दिल में सोचा और सोच विचार कर अपने बड़े भाई रावण से कहा कि ज़मीन माता के नाम का पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़मीन माता के ऊपर कुल जहान के लोग बसते हैं। अगर तुम्हारे राक्षसी पाप की खबर दुनिया को पड़ गई कि रावण ज़मीन के नाम का पाप करता है, तो तमाम जान बगैर एक दिल हुए कि अपनी औलाद को ही गारत कर देंगे। सो इस बात का जिक्र भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से करके कहा कि तुम पाप करना छोड़ दो। परंतु रावण ने अपने भाई भविष्य का कहा न माना और राक्षसी पाप करता रहा। लेकिन भविष्य अपनी भक्ति से
अपनी भक्ति की वजह से संसार के लोगों से बहुत डरा और डर की वजह से अपने भाई रावण को छोड़कर एक तरफ को बचा। सो अपने भाई रावण की राक्षसी पाप से बचकर अपने कुल का नाम सलामत रखा। सो ये बात वेद और पुराणों में लिखी है कि भविष्य अपनी भक्ति से भगत था और रावण व भविष्य जो आपस में मिल के जमीन माता के नाम का पाप कराते, तो संसार के लोगों को जो खबर पड़ती कि भविष्य भी रावण के साथ पाप करा रहा है, परंतु भविष्य तो पाप करने से बचा हुआ था, इससे बच गया। अगर रावण के शामिल होता तो भविष्य की भी जान और औलाद समेत निकाल डालती। लेकिन भविष्य संसार का और अपनी भक्ति का डर करके हलादा रहा और नेकी की वजह से अपना नाम सलामत रखा, परंतु रावण जमीन माता के नाम का पाप करता रहा, इससे जमीन माता दुबली हो गई थी। फिर उसके शरीर में चर्बी कहाँ से रहती, लेकिन ज़मीन के शरीर में चर्बी इन चीज़ों को कहते हैं कि जिनको फी ज़माने में चांदी सोने की खाने बोलते, वो चर्बी है। परंतु रावण के वक्त में तो चांदी सोने की खाने मौजूद थी, क्योंकि रावण जमीन माता के नाम का पाप थोड़ा करता था। इससे जमीन माता रावण के ज़माने में दुबली नहीं हुई थी, लेकिन रावण दुनिया के नाम का पाप अलबत्ता करता था। तो खास वजह रावण के जाल चलाने की यह थी कि जब संसार के लोग थोड़े से रहेंगे और अकल खराब हो जाएगी, तो हम अपना राज 4 कूट और 14 भान में अच्छी तरह से करेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि दुनिया के नाम का पाप रावण करता था। परंतु जिस वक्त की रावण ने राक्षसी वेद की राक्षसी विद्या जिस वक्त की रावण के राक्षसी विद्या की खबर दुनिया को हुई कि रावण तमाम दुनिया को अपने राक्षसी पाप से गारत किया चाहता है, जब तमाम दुनिया ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया, बल्कि रावण पाप ना छोड़ने की वजह से ईमान हार हुआ। जब जब खुद अपनी औलाद को तमाम जान के हाथों से अपने साथ ही मरा दी। सो भाई मेरे, ये बात काबिल गौर करने की है कि राज तेज तो धर्म और नेकी का है, परंतु नेकी का छोड़ना अच्छा नहीं, क्योंकि रावण ने दुनिया की अकल अपने राक्षसी पाप से थोड़ी खराब की थी। सो कुल जहान के राजा बादशाह व रैयत वगैरह ने और साधु फकीरों ने एका करके फौरन रावण के राक्षसी विद्या को छोड़ा दी। सो जल्दी सो जल्दी पाप छूटने की वजह यह थी कि सृष्टि ने अपनी औलाद की तरफ देखा कि अभी तो रावण ने अपने राक्षसी पाप से थोड़ी थोड़ी अकल खराब करी है, और जो ज़्यादा पाप कराया तो कुल सृष्टि की औलाद को गारद करा देगा। इससे रावण के राक्षसी पाप छुड़ाने का अभी से बंदोबस्त करना वाजिब है, ताकि जोर न पकड़ने पावे, और जो जोर पकड़ गया तो फिर पाप का छूटना मुश्किल है। जब तमाम जान ने एक दिल होकर रावण के राक्षसी पाप को छोड़ाया, जब जहान की औलाद को सुख प्राप्त हुआ। अलावा इसके दुनिया ये कहती है कि सूरज चंद्रमा रावण के रसोड़े को तपता था। ये बात खिलाफ है, क्योंकि दुनिया की अकल ऐसी खराब कर दी है कि झूठी बात जो कोई ज़मीन के पर्दे पर कहता है उसको यकीन से सच्चा मान लेते हैं, जिसकी वजह यह है कि सब संसार के लोगों की अकल राक्षसी पाप से भ्रष्ट कर दी है, जिससे झूठी बात को भी सच मान लेते हैं। सो देखो भाई, सूरज चंद्रमा कौन सा आदमी थे कि जो रावण के रसोड़े को तपते थे। सो ये बात तो इस तरह से है कि जिस तरह से अपने देह के अंदर रोशनी होती है, उसी तरह से जमीन माता के देह में सूरज चंद्रमा कुवैत के सबब से रोशनी रखते हैं। सो ये बात इस तरह से है कि जमीन के पेट में अग्नि का रोग जादू से कर देवे, तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे। सो वो जगह अग्नि की रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और ये अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उठ जावे, इसी तरह से ज़मीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं, और अपना जाल प्रगट न होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रगट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था, और असल में जमीन माता को ये रोग अग्नि का कर देते हैं।
और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोगों को समझते नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझी, और ये नहीं जानते कि जमीन माता का भी हमारे मुआफिक जिंदा शरीर है। जो ये फटती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है, और बाइतफाक नादुरुस्त होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती है कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडियों के ऊपर सरद गरम का रोग करावे, तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू साले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। परंतु ये बात इस तरह से है कि जब ज़मीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से आप लग जाती है। और ऐसा भी होता है कि ये जो बनी जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षसी विद्या वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को गारद कर दिया था। इस सबब से ये बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मई औलाद के संचार के लोग मार डालेंगे। जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं, क्योंकि अगले लोगों को जिन जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सज़ा मिल चुकी है। और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फकीरों की करामत का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे, और अपना जाल प्रकट न होने के वास्ते पहले से ही करामात वगैरह का नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि शम्स तरबज फकीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी, तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकल आया, तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस मांस लाया, और वो टुकड़ा मांस का सेकने के वास्ते सूरज को नीचे उतार लिया, और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया, तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फकीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता, तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था। तो वो फकीर सूरज की अग्नि से आप भी जल जल भून जाता, तो वो आप किस तरह से बच गया। और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। ये बात किस तरह से समझ में आवे। और अलावा इसकी अपने हाथ से खोली किस तरह से अपनी खाल उतार की उस फकीर ने डाल दी, बताते हैं। सो ये भी बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों, गौर करो कि खोली की तरह से खाल किस तरह से आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। ये बात सिर्फ राक्षसी जाल की है, और मालिक ने तो ये खाल खोली की तरह से उतारने के लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें और किस्सा पहले से चला दिए हैं, और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतार लेते हैं और बड़े कराभाती है। सो ये बात इस तरह से है कि जब तारे उतारे तो जैसे आदमी का जीव बिखरने लगता हो। जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतारने से होता है, और सूरज चंद्रमा को जो उतारे, तो जमीन माता को ये ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के भूला हुआ हो जाता है जब सूरज चंद्रमा को उतारे। तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीवों को हो जावे। जो ये बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे, तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे। और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामात से तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं, और फकीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती है। और और ऐसी ऐसी और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि ये फकीर साधु लोग बड़े करामाती हैं। और जैसे रावण वगैरह ने रकेसुरों को और संसार को करामात के भरोसे बुलाए थे, इसी तरह से ये बनिए भी बुला रहे हैं
सो मैं आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ कि जब दुनिया में भूल भूल में पड़ जावे तो ये बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगे। सो इसका मतलब यही है कि जब बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में अपना राज होवे। सो दुनिया में भी ये बात कहते हैं कि दिल्ली फकीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसे की लोग फकीरी हो गई है और हौले हौले सातों आठों विलायतों को फकीरों जोगी यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की विलायत को कर दिया है ऐसे ही कर देंगी। और सब दुनिया करामात के भरोसे भूली हुई है और असल में इन माजदान का ये जादू का जाल है और जादू की करामात चलाई है। और दुनिया में ये कहते हैं कि फ़कीरों ने बद्दुआ दी है जो बादशाहों का राज जाता रहा। और असल में तो राज इन महाजनान के जादू से डूबा है और फ़कीरों को भी बुद्धि भ्रष्ट करके उनके मुंह से जादू से कुछ की कुछ बद्दुआ कहवा कर फिर जादू से राजा बादशाहों के नाम का होम करा के उनकी बुद्धि भ्रष्ट करके आपस में लड़ा करके मरा देते हैं या और कोई बिगन करके। और जब राजा बादशाहों की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं तो वो फ़कीरों से करामतें पूछने लगते हैं और ये नहीं समझते कि करामत क्या चीज़ होती है क्योंकि उनकी बुद्धि तो जादू से भ्रष्ट कर देते हैं। इससे वो करामत पूछने लग जाते हैं और जो फ़कीर साधु बद्दुआ नहीं देवे तो भी ये बनिए महाजन जादू से गारत कर देते। परंतु फ़कीरों की बद्दुआ का तो एक रावण के मुआफिक बहाना चलाया है। जैसे रावण ने जादू से फ़कीरों की करामत चलाई थी और कई फ़कीरों के मुंह से कहवा कर जादू से कई राजा बादशाह को डुबो दिए थे और रामचंद्र जी महाराज के ऊपर भी जादू से ग्रहण करके रावण ने वनवास दिला दिया था। उसी तरह से अब इन बनियों ने फ़कीरों की करामात का जाल जादू से चलाया है। चाहे फ़कीर कुछ भी नहीं कहे सो ये बातें कोई कोई पोथियों वगैरह में लिखी है सो तुम संसार की किसी लोगों ने देखा ही होगा। नहीं तो पोथिया तलाश करके देख लो कि ये लिखा होगा कि फलाने के राजा का राज इतने बरस रहेगा और फलाने बादशाह का राज इतनी मुद्दत तक रहेगा और अंग्रेज़ों का भी कहते हैं कि इतने बरस रहेगा। सो ये पोथियों कोई कोई हिंदू मुसलमानों के घरों में प्रकट भी है और किसी ने देखी भी होगी। और हिंदुओं की पोथियों में तो हिंदुओं के फ़कीरों के नाम है और मुसलमानों की किताबों में मुसलमानों के फ़कीरों का नाम लिख दिए और बना के इन बनिए बेईमानों ने चलाई है। और आप प्रगट न होने के वास्ते अपना नाम पोथियों में नहीं लिखा है क्योंकि कोई पर विलायत के जब यहाँ आवेंगी तो हिंदू मुसलमानों के बच्चे मारे जावेंगे और हमको कोई नहीं पूछेगा तो ये बनिए खुद बच जावेंगी। अपने बसने के वास्ते ऐसा काम किया है कि पोथियों में दूसरों के नाम लिख दिए और दूसरी विलायतों के आने वालों की भी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि वो फिर दरियाफत नहीं करती कि ये किताबों में लिखा होने से संसार का बुरा थोड़ा ही होता है। टिप्पणे और पोतियों के बासने से संसार का कुछ बुरा नहीं होता है। ये तो जब होम करा के 84 लाख कुंडियों पर जो आलोक बनाई है उन पर पाप कराते हैं जब संसार का बुरा होता है और पोथिया और टिप्पणे भी सच्चे हो जाते हैं और दूसरी विलायतों की आने वालों की ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं कि उनको ये नहीं मालूम होता है कि जो चोर जाल चलाते हैं जब तक उनका बंदोबस्त नहीं होगा और वो चोर नहीं पकड़े जाएंगे तो हमको भी और दूसरी विलायतों को भी गारत कर देंगे। ऐसे उनको ये बनिए सोचने नहीं देते हैं और अच्छे भले आदमी स्त्री बन के मिल जाते हैं और वो ये नहीं सोचे कि यही हमारे और कुल संसार के बच्चों का बेईमान बनिए काल है। और वो दूसरी विलायत वाले ये नहीं सोचते हैं कि इन बनियों ही ने बेईमानों ने दुनिया में बुरा होने की पोतियाँ और टिप्पणे वगैरह चलाए हैं। सज्जग में जो धर्म का वेद था वो तो इन बनियों ने अपने काबू में कर लिया है और जाल का चला दिया है। जैसे कि रावण ने असली किताबें वेद की दबा ली थी और राक्षसी वेद की चला दी थी उसी तरह से इन बनियों ने भी अपना जाल रावण के मुआफिक चलाया है
और पहले से संसार का बुरा होने के वास्ते इन महाजनान ने ऐसी ऐसी बातें चलाई है। सो संसार सो कहने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु पहले जैसा कहते हैं फिर वैसा ही पाप 84 लाख कुंडियों पर कराते हैं। जब कराते हैं 84 लाख कुंडियों पर कराते जाते तो फिर वैसा ही हो जाता है। और दुनिया में इन माइजनान ने ही ऐसी ऐसी बातें चलाई है कि सूरज सहस किरण से तपेगा, जिसकी गर्मी से ज़मीन मादा सुरख तांबे के रंग हो जाएगी, और जो कि ज़मीन के ऊपर पानी है वो इस तरह से गर्म होगा कि जिस तरह से कढ़ाई के अंदर तेल उनटता है, इस तरह से पानी उनटेगा। सो देखो भाई, दुनिया के भुलाने के वास्ते यह कैसी बात पहले से चला के जाहिर की है कि सूरज तपेगा। सो यह बात बिल्कुल खिलाफ है और हम तुम लोगों को भूल बताई है, क्योंकि क्योंकि जब तमाम जान के लोग इस जाल में पड़े होंगे तो हमारे पाप की पहचान नहीं कर सकेंगे। इस सबब से ऐसी ऐसी बातें तरह तरह की पहले से जाहिर कर दिए कि जिन बातों का हम तुम अपनी ज़बान से बखान कर रही है, सो ये बात इस तरह से नहीं है। यह तो इस तरह से है कि जैसे अपने शरीर के अंदर बीमारी के सबब से विष कांटा वगैरह निकलता है, तो जहर निकलने के वक्त किस कदर दर्द होता है कि जिसकी गर्मी की वजह से कुल शरीर में तरह तरह की तकलीफ़ें पैदा हो जाती है और मगज भी जलने लगता है। जब उसका इलाज किया जाता है और कोई दवा इत्फाक से मुआबिक आ जाती है तो फ़ौरन तबीयत को आराम हो जाता है। मगर बल राजा के बाद से इन सौदागर महाजनान ने इंद्रजाल के पाप से ज़मीन को बीमार करके ऐसा कमज़ोर कर दिया है कि चर्बी तक गल गई है। सो ऐसे ऐसे रोग ज़मीन माता को जाहिरी है कि जिन्हों को सब जहान के लोग अपनी अपनी आंखों से देख रहे कि जहाँ पर ज्वालामुखी पहाड़ है उस पर्वत में आग लगी हुई रहती है, और जो कि दूसरे पहाड़ है वो ज़मीन माता के शरीर के हाड़ है। सो इसी तरह से ज्वालामुखी पहाड़ भी ज़मीन माता के शरीर का हाड़ है, और जो कि ज्वालामुखी पहाड़ में आग लगी हुई रहती है वो जादू साले का रोग है, जिसको हिंदू मुसलमान अंग्रेज़ वगैरह देख रही है और सुनते भी है। सो ये बात इस तरह पर है कि जब किसी के पैर में कीड़ी नगरा हो जाता है और कीड़ी नगरे के सबब से उसके शरीर का हाड़ मांस वगैरह गल के गिरने लग जाता है, तो उसके शरीर में गर्मी के सबब से कैसी कैसी जलन पड़ने लगती है। तो इसी तरह से ही ज़मीन माता के शरीर में जादू साले का रोग है, जिससे ज़मीन माता बहुत दुख पा रही है, क्योंकि ज़मीन माता भी जीवता जीवे और फिर कई कई पर तप गुण बनाए है। सो वो भी जादू साले का रोग है। सो जिस तरह से कि लहू का राज बनता है तो फिर उस राज से कैसा भारी दुख और दर्द और जलन हो जाती है। और इस तरह से इन सौदागर महाजनान ने कई कई तरह के रोग राक्षस विद्या के पाप से ज़मीन माता को बल राजा के बाद से शरद गर्म का रोग करते हैं, परंतु संसार के लोग अभी तक परसों के भरोसे भूले हुए। हालांकि ऐसे ऐसे भारी रोग है जिसका कुछ हिसाब भी नहीं हो सकता है। बल्कि रत्नाकर सागर को भी देखिए कि उसको कैसा भारी रोग किया है कि जो तमाम जल समुद्र का खारा जहर कर दिया है, और दुनिया के बुलाने के वास्ते ये कैसा जाल चलाया है कि समुद्र में जो जल खारा हो गया है वो रामचंद्र जी महाराज के शराब से हुआ है। सो देखो भाई, किया तो इन सौदागर महाजनान ने है और नाम रामचंद्र जी महाराज का बदनाम करते हैं कि उन्होंने किया है। ये बात बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि जल तो बड़ा है और तिरन तारन, और रामचंद्र जी की पैदाइश तो इसी तरह से है कि जिस तरह से हम और तुम सब जहान के लोग पैदा हुए, इसी तरह से जल की पैदाइश रामचंद्र जी भी है। और जल तो दीन दयाल है और जगत का तारने वाला है, और कुल जल की ही माया है, क्योंकि जल को शराब नहीं लगता है, परंतु जल के खारी होने का यह सबब है कि यह सौदागर महाजनान जमीन माता के नाम का राक्षसी पाप कराते हैं, जिससे जमीन माता के शरीर का हाजमा बिगड़ गया है, इससे जल खारी हो गया है। और जिसको कि तुम तमाम जहान के लोग रत्नाकर सागर और समुद्र समुद्र कहते हो, वो जमीन माता की ओजड़ी है। और जिन्हों को
कि नदियाँ बोलते बोलते हैं वो जमीन माता के शरीर की आंतड़ियाँ है, और जो कि छोटे बड़े नाले दिखाई देते हैं वो जमीन माता के शरीर की नाड़े है। जिस तरह से अपने शरीर में जिस कदर चीज़ें यानी नाड़े वगैरह है, इसी तरह से जमीन माता के शरीर में भी कुल चीज़ें नाड़े वगैरह है। और जबकि हम तुम लोग अब हम तुम लोग पानी पीते हैं तो आंतों और नाड़ों के अंदर होकर ओजड़ी में पहुंचता है। इसी तरह से इस बात को भी समझना चाहिए कि जब मैं बरसता है, जब जमीन माता पानी पीती है, जब वो बरसात का पानी नदियों के रास्ते होकर रत्नाकर सागर में पहुंचता है। सो सब दुनिया देखती है कि रत्नाकर सागर का जल खारा खारा किया है, और बल राजा के बाद से ही इन बनियों ने इंद्रजाल का पाप चलाया है, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा जहर हो गया है। जिसकी खास वजह यह है कि जब हम तुम खाना खाते हैं और हजम नहीं होता है और पेट में दर्द हो जाता है, तो उस वक्त में कैसी शक्ति उठानी पड़ती है और मारे तकलीफ के कुछ नहीं सुहाता। तो उसी तरह से ज़मीन ज़मीन का भी हाजमा बिगड़ गया है, जिससे रत्नाकर सागर का जल खारा हो गया। और सिवाय इसके और किसी किसी के शरीर में बीमारी के सबब से ऐसा भी हो जाता है कि जो खाना बिल्कुल हजम नहीं होता है, बल्कि खाना पेट में फूल जाता है। तो फिर उसके पेट में किस बला का दर्द होता है कि जो बयान नहीं किया जाता है। सो वो भी इंद्रजाल के पाप से होता है। और ये सौदागर महाजन इंद्रजाल के पाप से शरद व गर्म का भी रोग कर देते, जब रत्नाकर सागर दिन भर और रात भर में 2-3 मरतबा चढ़ाई करता है। तो भी दुनिया के लोग नहीं समझते हैं कि यह ज़मीन माता को आफरे की बीमारी का रोग किया है। और पहले ज़माने के आदमी देवता स्वरूपी थी कि जिनकी अकल को रावण ने राक्षसी विद्या की पाप से कैद कर दी थी। इससे दुनिया सुर्ग को भूल गई थी, और रावण ने तो सुर्ग का राज ही ले लिया था, क्योंकि रावण सुर्ग में ही रहता था। सो सबूत वेद व पुराणों में लिखा है कि रावण ने सुर्ग का राज ले लिया था। परंतु सुर्ग और नरक तो ये ज़मीन माता ही है कि जो कुल जहान की लोगों को पालने वाली है। मगर रावण ने तो ज़मीन माता की पहचान अपने राक्षसी पाप से दुनिया को भुलाई थी, क्योंकि रावण ज़मीन माता को हर तरह का रोग करता था और दुनिया को नहीं मालूम होने देता था। और रावण के राक्षसी पाप को ही दुनिया सुर्ग जानती थी और ज़मीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी, क्योंकि रावण ने 84 लाख कुंड या राजलव की बनाई थी, उसको सुर्ग जानते थे। और ज़मीन की पहचान बिल्कुल भुला दी थी कि जो रावण ज़मीन माता को राक्षसी विद्या के जुल्म से फाड़ भी देता, तो दुनिया ये नहीं जानती थी कि ज़मीन माता रावण के राक्षसी पाप से फटती है, बल्कि ये जानते थे कि परमेश्वर की कुदरत है। और ये ख्याल नहीं करते थे कि यह ज़मीन जो फटती है ये राक्षसी पाप के जादू से फटती है, इसे ज़मीन माता काँपती है। और इसी वजह ज़मीन माता के शरीर में दर्द होता है। लेकिन ज़मीन के शरीर की पहचान तो दुनिया के लोगों को इस गरज से बुला दी थी कि जो ज़मीन माता को तरह तरह का रोग करूँगा, तो जहान के लोगों को मेरा राक्षसी पाप का करना मालूम नहीं होगा, तो सब जहान को गारद करके अपना राज करूँगा। और जो मैं दुनिया के नाम का पाप न करूँगा, तो दुनिया को मेरे राक्षसी पाप की खबर पड़ जाएगी, तो मेरी औलाद को ही मार देंगी। इससे रावण ने राक्षसी विद्या का पाप चला कर की संसार के लोगों की अक्लों को पहले से ही खराब कर दी थी। इससे ज़मीन की पहचान संसार के लोगों को बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ ज़मीन की पहचान रावण की ही औलाद जानती थी। सो अगले ज़माने के लोग वेद की किताबों में और पुराणों में इन बातों को लिख गए है, क्योंकि ज़मीन माता की पहचान तमाम दुनिया को रावण ने भुला दी थी। सो ज़मीन माता को जिस तरह से हम और तुम जानते हैं, उसी तरह से वो भी जानते थे, परंतु राक्षसी विद्या के पाप से ज़मीन माता को रोग कराता था, जिसकी मालूम तक नहीं पड़ी थी। अगर सी दुनिया को खबर पड़ जाती, तो दुनिया रावण की औलाद की ओद को ही निकाल देती, क्योंकि ज़मीन के सहारे तो कुल जान पलता है।
क्योंकि जमीन माता का शरीर तो एक है जो भाई मेरे हो। जबकि जमीन के शरीर में दर्द होगा तो उस वक्त तमाम सृष्टि कहाँ रहेगी। ऐसा ख्याल करके संचार ने एक दिल होके रावण की औलाद को ही मार दिया। उस हालत में राक्षसी विद्या का पाप संचार से मिटा था, क्योंकि जिस कदर पाप होता था बिल्कुल तजा दिया था। हालांकि पहले ज़माने के राजा बादशाह को शनिश्चर जी महाराज ने राक्षसी पाप से वाकिफ करके कहा कि ये जो जमीन माता को तरह तरह की तकलीफें। जय परमेश्वर देवता। पेज नंबर 30 पूरा हो गया, कल पेज नंबर 31 से चालू होगा। जय परमेश्वर। किताब जारी है, रोज़ 10 पेज जरूर आएंगी। जय परमेश्वर।